वजिंग स्टॉक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने देखा लास्ट वीक बाजार कमज़ोर रहा और जो 18,000 का लेवल था जो कि अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से बाजार गिरा और पिछले पूरे 5 दिन लगातार निफ्टी नीचे ही आया जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मैं पिछले 2 वीक से बार बार बोल रहा था कि मार्केट अभी उस लेवल पे है जहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे 17,943 का हाई बनाया था और वहाँ से नीचे गिरा 17,452 का लो बनाया। तो फ्राइडे को ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की ओवरऑल मंदी दिखी। पूरे वीक की जो मंदी थी, गिरावट थी, वो 500 पॉइंट की रही और अभी निफ्टी स्पॉट 17,532 पे चल रहा है। तो ऐसे समय में जब मार्केट कमज़ोर है तब भी मैं हमेशा की तरह आपके सामने हाजिर हूँ 2 नए ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर। तो चलिए देखते हैं। तो मित्रों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम एक बार स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देखेंगे और लास्ट वीक के ब्रेकआउट स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे। और हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2021। हमारा टाइम होराइजन हमेशा कितना रहता है, 1 वीक से 3 महीने का। हम चार्ट देखते हैं डेली और वीकली। जो भी चार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनमें आने वाले दिनों में मोमेंटम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। स्टॉक्स जो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे उनका मतलब सिर्फ एजुकेशनल है, जिससे कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकें, थोड़ा बहुत समझ सकें कि कैसे हम स्टॉक्स को देखते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक का जो हमारे 2 स्टॉक थे और पिछले 5 दिन में ट्रेडिंग हुई है, तो पहला स्टॉक था कजारिया सिरामिक। इसने 1270 का हाई बनाया था और अभी 1190 पे चल रहा है। तो ये एक मोमेंटम के बाद एक सपोर्ट ले रहा है और अभी इसमें तेजी के मौके हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक था हमारा जेबी केमिकल एंड फार्मा। हमें यहाँ पे एक तेजी दिखी जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 1835 रुपए पे, हाई बनाया करीब 1985 का, 8.2% ऊपर। और अभी करंट मार्केट प्राइस भी 2.8% है, जबकि मार्केट गिरा था उसमें भी जेबी केमिकल ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। दोस्तों, आज के जो 2 स्टॉक हैं वो दोनों डिफरेंट सेक्टर से, एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस से है, एक निफ्टी 500 से है। अगर मैं बात करूं तो एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है और दूसरा बिल्कुल ब्रेकआउट की कगार पे है। उसमें ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं नेक्स्ट वीक में। तो पहला स्टॉक है हमारा दोस्तों त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और इसके फंडामेंटल अगर हम देखते हैं तो ये शुगर की इंडस्ट्री से आती है और इसका इंडस्ट्री सेक्टरल इंडेक्स है निफ्टी 500। मार्केट कैप है 4,647 करोड़ का और करंट प्राइस चल रहा है 192 रुपीज का। स्टॉक का पी है 15.4 टाइम्स, इंडस्ट्री पी है 13.4 और प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है अराउंड 68.4%। प्लेज परसेंट 0 है और 3 मंथ का जो परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे मूव नहीं आई है, जैसा कि बाकी शुगर सेक्टर के स्टॉक्स में मूवमेंट थी, यहाँ पे नहीं आई है। और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का Q4 मार्च में था 85 करोड़ का और जून में जो कंपनी रिपोर्ट किया Q1 में, दैट इज 92 करोड़, वेयर ग्रोथ इज 8.2%। जो पहला स्टॉक है हमारा त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिसका हमने फंडामेंटल देखा। और दूसरा स्टॉक है हमारा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। जियोजीत करती क्या है, ये स्टॉक ब्रोकिंग में है और अलाइड सर्विसेज में। सेक्टोरल इंडेक्स है इसका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और मार्केट कैप है 1904 करोड़। स्टॉक का प्राइस है अराउंड 79.8 समथिंग, तो मैंने राउंड फिगर में 80 लिख दिया है यहाँ पे। और स्टॉक का पी है 13.9, इंडस्ट्री पी इज 9.09। पीयर के मुकाबले महंगा है थोड़ा सा। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, मोर देन 62% एंड प्लेज परसेंटेज 0 एंड 3 मंथ का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले 3 महीने, अगर आप 1 हफ्ते की देखते हैं तो आपको मूवमेंट दिखेगी, 1 महीने की देखेंगे तो मूवमेंट दिखेगी, लेकिन पिछले 3 महीने में जो मूवमेंट रही है वो 4.4 की ही है। और प्रॉफिट की बात करें तो Q4 में 36 करोड़ था और जून में Q1 में 37 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, विच इज अराउंड 2.7%। तो ये 2 हमारे स्टॉक हैं, पहला है त्रिवेणी इंजीनियरिंग और दूसरा है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आपके सामने निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली चार्ट खुला हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सबको ये चार्ट याद हो गया होगा, कि क्योंकि मैं शुरुआत हर बार यहीं से करता हूं। तो अगर आप देखिए लास्ट वीक जब हमने वीडियो देखा था तो हम यहाँ पे थे, ये टाइम था जहाँ पे निफ्टी
17,000 के 17,800 के ऊपर चल रहा था और 18,000 के आसपास का रेजिस्टेंस बन रहा था। लेकिन उसके बाद ये जब 27 तारीख को मंडे को मार्केट खुला है तो उसके बाद से अगर आप देखिए तो लगातार नीचे ही आया है। और अभी भी जो कैंडल देख रहे हैं ये डोजी कैंडल बनी है 17,532 पे, और अगला सपोर्ट 17,500 है और उसके बाद 17,300 का सपोर्ट है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,700 और 17,800 के आसपास निफ्टी का। मैं ओपन इंटरेस्ट की डेटा की बात करता हूं तो 17,500 पे टोटल 28.5 लाख का पुट है, जिसमें फ्राइडे को 11 लाख पुट ऐड हुए हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें, नियरेस्ट रेजिस्टेंस 17,700 पे दिख रहा है, जहां पे 36.5 लाख कॉल्स हैं और ऑलमोस्ट 8 लाख कॉल्स ऐड हुई हैं। तो अगर आप देखिए तो इसमें बहुत बड़ी रेंज नहीं आ रही, और मैं इसको स्ट्रांग नहीं बोलूँ, मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि 17,500 के बाद 17,300 तक एक चांस है कि मार्केट को आना चाहिए 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक में। उसके बाद यहाँ कहीं सपोर्ट लेके फिर दोबारा तेजी दिख सकती है। तो मैं निफ्टी को ओवरऑल अभी भी मैं कमजोर ही मान रहा हूं। इंडेक्स है वो है निफ्टी 500, और निफ्टी 500 को देखिए तो यहाँ पे भी सेम निफ्टी 50 जैसी ही कहानी है। ये भी तब से ही नीचे गिरा है और अभी भी यहाँ पे आप देखिए तो एक हैमर जैसे कैंडल फॉर्म किया है नीचे आके। सो ये थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है मुझे कंपेयर टू दी निफ्टी। तो निफ्टी 500 को मैं देखूं तो स्लाइटली बुलिश है। निफ्टी फाइनेंस का ये इंडेक्स का चार्ट है डेली का दोस्तों, 27 सितंबर की डेट मैंने मार्क कर रखी है। उसके बाद एक शार्प सेल आई है निफ्टी फाइनेंस में, और आप देखिए तो ये एक लेवल जो है 18,019 का, जो 18,000 के आसपास का लेवल है, दिस इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप देखें तो कई बार लगभग 2 वीक तक इसी 18,000 की रेंज में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस रहा है। तो अभी यहाँ पे नीचे गिरने के बाद इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में कुछ आपको तेजी दिख सकती है, ऐसा मुझे। तो दोस्तों पहला हमारा स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का ये वीकली चार्ट है, क्योंकि हम सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। तो अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो ये आपको रैली दिख रही है, ये यहाँ पे हाई बना था। उसके बाद से आप फॉर्मेशन देखिए, आप फॉर्मेशन देखिए तो आपको एक कप जैसा दिख रहा है और ये पिछले लेवल्स को तोड़ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए जब ये ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम का कंसंट्रेशन क्या है, और अभी जब नीचे आया तो वॉल्यूम क्या है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक तेजी है, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद स्टॉक ने दोबारा से तेजी ली है। मित्रों मैं इसको अब डेली चार्ट पे दिखाता हूं आपको, तो आपको यहां समझ में ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको अच्छा दिखेगा। मैं एक पहले लाइन डालता हूं। मैंने एक लाइन डाली है और मैं पिछला देखूं तो रैली, देन दिस इज वेरी नाइस का, जहां पे अगर आप इमोशन समझे इसके पीछे का, तो यहां से जो लोगों ने लिया हुआ है वो बैठे हुए हैं, थोड़े थोड़े वीकर हैंड निकल रहे हैं, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और एक सॉसर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। और आप देखिए तो यहाँ पे इसने 190 के ऊपर 192 पे क्लोजिंग दी है। एंड यू सी हियर द वॉल्यूम फिर से पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ा है। और यहाँ पे आप देखिए जब स्टॉक गिर रहा था नीचे तो आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब बढ़ रहा है तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक ने थोड़ा सुस्ताया है, थोड़ा सा आराम किया है, और उसके बाद से विद बिगर वॉल्यूम्स एक नई रैली के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेड त्रिवेणी इंजीनियरिंग में बन सकती है। दोस्तों हमारा दूसरा स्टॉक है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का वीकली चार्ट है, और हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं एक सुंदर सा फॉर्मेशन दिख रहा है हमें, जो कि जहाँ पे स्टॉक ऊपर चलता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, रिट्रेस होता है, ऊपर जाता है, रिट्रेस होता है। तो आप इसका ट्रेंड देखें तो ये ऐसे ऐसे जिगजैग चल रहा है। तो 3 बार आपने देख लिया, चौथी बार की बारी है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन डालूं अगर, तो आप ये देखिए दिस लेवल इज प्रीवियसली एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस हियर। यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ऊपर गया, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर आप देखें तो पिछले 7-8 वीक से स्टॉक एक रेंज बाउंड है, इसके नीचे भी नहीं आ रहा है, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, लेकिन सप्लाई जितनी ऊपर से आनी थी, जितने लोग यहाँ से बैठे हुए थे, जो प्रॉफिट में थे, जो बेच रहे हैं, वो अब अब्जॉर्व होती दिख रही है। तो आप देखिए तो जब ये ऊपर जा रहा था, अगेन सेम स्टोरी, वॉल्यूम आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे। ये जब नीचे आ रहा है तो आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल कम है, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेलिंग बाइंग पार्टिसिपेशन बिल्कुल खत्म है। तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा बुलिश हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, क्योंकि आने वाले दिन में यहाँ पे जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी
कमजोर होती दिख रही है। तो वीकली चार्ट पे मुझे एक सेटअप अच्छा दिख रहा है, लो रिस्क का सेटअप है। मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखेगा इंटरेस्टिंग चीज। मैं आपको डिमांड सप्लाई में दिखाता हूँ। तो लेट्स मेक दिस वन, एक जोन बना देते हैं हम। अब आप देखिए जियोजीत फाइनेंशियल का स्टॉक रैली में था, यहां से ये ऊपर सीधा ऊपर आया और आप यहां देखिए तो पहला इसको रेजिस्टेंस यहां पे मिला, नीचे आया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, उसके बाद से दोबारा आप देखिए तो ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आया जोन में। जोन में आने के बाद सीधा एक तरफा तेजी हुई और इस तेजी के दौरान आपको वॉल्यूम दिख रहा है कि बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ है जब इसने ब्रेकआउट दिया। और अगर आप देखिए ऊपर जाने के बाद दोबारा से वापस ये डिमांड जोन में आया। आप देखिए यहां पे एक बार टच किया और यहां पे दोबारा आया डिमांड जोन पे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ये इसी डिमांड जोन से यही ऊपर जा रहा था तो आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो आपको देखो वॉल्यूम है, दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे लोग जो खरीद रहे थे वो अभी भी गेम में हैं और यहां पे दोबारा डिमांड जोन में जैसे ही आया दोबारा यहां पे आप देखो बाइंग आई और तब से स्टॉक में जो बिग हैंड है वो निकल नहीं रहा है, होल्ड कर रहा है। स्टॉक आ रहा है डिमांड जोन में, ऊपर जा रहा है, डिमांड जोन में आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहीं पे रुका हुआ है। तो मुझे जो लग रहा है, और यहां पे अगर मैं एक लाइन भी डालता हूं तो लेट्स सी, मैं ये हाई लेता हूं, आपको ये दिख रहा है एक रेंज, ये एरिया दिख रहा है, इसी के अंदर चल रहा है, ये एक बॉक्स बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट अभी इसमें आया नहीं, जैसे मैंने बोला 79 पे, इसका ब्रेकआउट अराउंड 82 के आसपास में है। तो 82 के आसपास अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता तो मुझे लगता है कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो बिग हैंड्स हैं, ये जो जिसको यहाँ तक लेके गए हैं, ये यहाँ से दोबारा 100 रुपए का लेवल इसमें दिख सकता। तो दोस्तों ये रहे हमारे दो स्टॉक, जियोजीत फाइनेंशियल और त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इन दोनों स्टॉक को आपने वॉचलिस्ट में रखिए और इनमें एक अच्छी ट्रेडिंग के मौके ढूंढिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। अगर हाँ तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं। एक चैनल का लिंक है जहां पे मैं अपने आइडिया शेयर करता हूं और दूसरा लिंक डिस्कशन ग्रुप का है जहां पे मेंबर्स अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और सीनियर मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।